मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, जैसे कि सरल वाक्य की क्या पहचान है, इसमें एक ही वाक्य होता है, यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। छोटा सा उदाहरण है, राम स्कूल जा रहा है, सीता खाना खा रही है। तो दूसरा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में मैंने बताया था कि जिसमें एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं, लेकिन वो सभी आपस में स्वतंत्र होते हैं, कोई भी वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। इसकी ये पहचान है कि इसमें और, तथा, फिर, किंतु, इसलिए, लेकिन आदि शब्दों से दोनों उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं लेती हूँ, राम स्कूल गया, मोहन नहीं गया। राम स्कूल गया, मोहन नहीं गया। अब यहाँ पर हमारे दो वाक्य हैं, लेकिन हमको दो उपवाक्यों को मिलाकर हमको एक बनाना है। जबकि राम स्कूल गया, राम का मोहन से इसमें कोई संबंध नहीं है। राम गया और मोहन नहीं गया, इससे कोई हमारा लेना देना, दोनों वाक्यों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये दो उपवाक्य हैं, लेकिन मुझे इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं शब्द का प्रयोग करूंगी जो योजक शब्द होता है। राम स्कूल गया, इसको हम कह सकते हैं लेकिन मोहन नहीं गया, या राम स्कूल गया किंतु मोहन नहीं गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, स्वतंत्र हैं, कोई भी वाक्य किसी पर आश्रित नहीं है। वह बीमार था, इसलिए बाजार नहीं गया। अगले वाक्य, वह बीमार था, एक वाक्य है। बाजार नहीं गया, ये वाक्य इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों को एक बनाने के लिए हमने इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया। इनको कहते हैं योजक, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो योजक कहलाता है। तो हमने इसका प्रयोग किया, इसलिए तो दोनों वाक्य मिलकर क्या हो गए, एक वाक्य बन गए। तो अब वह बीमार था इसलिए बाजार नहीं गया। अब दोनों को मिलाकर एक सरल वाक्य बन चुका है। इसलिए ये क्या है, ऐसे वाक्यों को हम ये कहते हैं, कौन से वाक्य कहलाते हैं, ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई किसी से संबंध नहीं होता। एक छोटा सा और उदाहरण लेती हूं मैं। बादल आए, बिजली चमकी, और बारिश होने लगी। ठीक है, बादल आए, बिजली चमकी और बारिश होने लगी। अब इसमें कितने वाक्य हैं, इसमें 3 उपवाक्य, लेकिन कोई भी किसी पर आश्रित नहीं है। हम ये कहें कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा नहीं है। बादल आए अपने आप में पूर्ण वाक्य है। अगर हम इसके साथ ये नहीं जोड़ेंगे कि बिजली चमकी, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। बिजली चमकी और बारिश होने लगी। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि बादल आए और बारिश होने लगी। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि बादल आए और बिजली चमकने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से सभी वाक्य क्या है, स्वतंत्र है, कोई भी किसी पर आश्रित नहीं है। हाँ, इनको जोड़ने के लिए हमने जिस योजक चिन्ह का प्रयोग किया है उनको मिलाकर ये वाक्य एक बन गया। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं इनकी ये पहचान होती है कि इनको दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए ये वाले जो चिन्ह हैं इनका वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। दो वाक्यों को मिलाकर जो एक वाक्य बनता है उसमें इन चिन्हों का प्रयोग होता है। ये संयुक्त वाक्य के चिन्ह है। आया समझ में आपकी? अब मैं आगे चलती हूँ संयुक्त मिश्रित वाक्य पर। मिश्रित वाक्य तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या है? मिश्रित वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है इसमें दो उपवाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेना। मिश्रित वाक्य, इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होता है। अब देखो संयुक्त वाक्य की ये पहचान है कि दो वाक्यों के बीच में इन चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु, लेकिन, और, फिर, तथा, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने में। लेकिन मिश्रित वाक्य की पहचान है कि इसमें एक वाक्य होता है प्रधान जिसके ऊपर दूसरा आश्रित होता है। यानी जब तक उसको वाक्य को उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा वो वाक्य अधूरा रहेगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ छोटा सा। अभी मैंने बोला था, समझाया था कि बादल आए और बिजली चमकने लगी। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखती हूँ। जैसे ही बादल आए वैसे ही बिजली चमकी। ठीक है, अब ये देखो, अब इस वाक्य की शुरुआत मैंने की कि जैसे ही बादल आए। अब ये वाक्य क्या है, हमारा अधूरा है। ये वाक्य क्या है, अधूरा है। जैसे ही बादल आए क्या हुआ, आगे जब तक वाक्य को हम नहीं जोड़ेंगे तब तक ये वाक्य
अधूरा ही रहेगा। अब मैंने इसके साथ लगा दिया, जैसे ही बादल आए वैसे ही बिजली चमकने लगी। तो इन वाक्यों की, मिश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है? इसमें ये वाले जो शब्द होते हैं कि जैसा वैसा, जो वह, जब तब, यदि तो, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब जब अगर हम इसकी जगह पे, मैं कुछ और उदाहरण लिखती हूँ। राम ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाता। राम ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। अब इसमें दो बातें, राम ने कहा वह आज स्कूल नहीं जाएगा। अब इसमें है राम ने कहा कि, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि ये वाक्य अधूरा है। राम ने क्या कहा, ये प्रधान उपवाक्य है और ये वाक्य इस पर आश्रित है क्योंकि इससे ये वाक्य पूरा हो रहा है। राम ने कहा कि, क्या कहा, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो ये प्रधान वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, और वह आज स्कूल नहीं जाएगा ये आश्रित उपवाक्य है। अब इसकी जगह में और उदाहरण आपको समझाती हूँ। जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब यहाँ पर मैंने समझाया था कि आश्रित उपवाक्यों में इस तरीके के वाक्य जरूर होते हैं, जो, वो, जैसा वैसा, जब तब, कि इस तरीके के वाक्य। अब यहाँ पर जो, वो, इनका प्रयोग हुआ है। अब आते हैं कि जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वाक्य अपने आप में अधूरा है ना। जब तक हम इसके साथ दूसरा वाक्य नहीं जोड़ेंगे ये वाक्य अधूरा है। तो इसके साथ जब हमने ये वाक्य जोड़ दिया, वो पास होगा, तो इन दोनों को मिलाकर पूरा एक वाक्य बन गया। इसका मतलब ये वाक्य इस पर आश्रित था। तो जब दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग हुआ, जो, वो। अब दूसरा मैं लेती हूँ, जैसे, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, क्या वाक्य पूरा नहीं है ना, क्योंकि इसके साथ हमने जब ये वाला शब्द जोड़ दिया तो इसको जोड़ने से ये वाक्य क्या है, अधूरा है। अब हम इसके साथ हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चली गई।
जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चली गई। अब इस वाक्य से, इस शब्द से ये वाक्य अधूरा हो गया। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मैं इसको आगे ऐसे सोच सकती हूँ कि वैसे ही गाड़ी चली गई, जैसे ही मैं वहां पहुंचा वैसे ही वो मेरे पास आया। तो मैंने इसको वैसे ही नहीं लगाया, मैंने सिंपल ये भी लगा दिया, कॉमा लगा के कि गाड़ी चली गई। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये वाक्य जो है ये अधूरा है। इसके साथ जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं जोड़ेंगे तब तक ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। संयुक्त वाक्यों में जो योजक चिन्ह होते हैं वो बीच में आते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द जो अधूरे होते हैं, वाक्य अधूरे होते हैं, उनके पहले यहाँ ये भी प्रयोग होते हैं। ये आश्रित में होते हैं केवल, ये संयुक्त वाक्य में नहीं होते, केवल ये किसमें होते हैं, ये मिश्रित वाक्य में ही होते हैं। सबसे बड़ी पहचान है, एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। इसका मतलब ये है कि एक वाक्य के साथ जब तक दूसरा वाक्य पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो वाक्य अधूरा रहेगा। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या है, दो वाक्य होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता, सभी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हाँ उनको और की, किंतु, परंतु, इसलिए इन शब्दों से उन वाक्यों को हम जोड़ देते हैं। तो ये हुए तुम्हारे आज वाक्य के प्रकार, जो रचना के आधार पर, तुम्हारे सिर्फ कोर्स में रचना के आधार पर ही है। तो मैंने आज इनको कंप्लीट कर दिया है। मैं कुछ वाक्य लिख कर दे रही हूँ, इसको पहले तो आप लोग इसको कॉपी में उतार लेना, उसके बाद मैं कुछ वाक्य लिख रही हूँ, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है उसमें और लिखना है कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है। अब मैं वाक्य तुम्हें लिख रही हूँ, आप लोग इसको उतारो कॉपी में। मैं जयपुर गया था और मेरी बहन अलवर आई। अब आप देखो, मैं जयपुर गया था, मेरी बहन अलवर आई थी। अब इसमें एक शब्द है जिसने इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। अब मैं उसका वाक्य आपके सामने लेती हूँ। आप मेरे पास आएंगे और पढ़े। तीसरा वाक्य लिखो, मोहन ने दौड़ लगाई किंतु गाड़ी ना पकड़ सका। आप इसको सारों वाक्य को जो लड़का
मेरा भाई। अब यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज का कि जो शब्द पहले दिया हुआ है, और मैंने आपको समझाया है कि मिश्र वाक्य में क्या होता है और संयुक्त वाक्य में इसकी पहचान क्या होती है। इसमें वाक्य के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर वाक्य के पहले जो शब्द आने से वाक्य क्या हो गया, अधूरा हो गया। अब ये किस वाक्य की पहचान है, ये मिश्रित वाक्य की पहचान है। दूसरा एक और लिखो, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। अब देखो यहाँ पर ये दो चिन्ह आ गए। जब मैं छोटा था वाक्य अधूरा है ना। अब ये वाक्य आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं और इनके सामने आपको ये लिखने हैं कि ये कौन से वाक्य, इसके अलावा सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों के कम से कम 5 उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए